सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सुपिंग के स्टोर पे बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं उसके फूड खरीदने के लिए, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और सारे के सारे फूड्स को भेज देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे युआन मिलते हैं, यानी कि पैसे मिलते हैं और उसके 31,560 युआन हो जाते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हुए 315 एनर्जी पॉइंट बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ उसका जो टेम्पररी मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जिसके गिफ्ट के तौर पे उसे रैंडम नेचर लैंड में एंटर करने के लिए चांस मिलता है, वो भी 5 दिनों के लिए, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार मैं गरीबी से बच निकला हूँ, अब मैं वो अवेकनिंग पॉइजन खरीद सकता हूँ। और ये कहते हुए वो सिस्टम को ओपन करता है, जिसके सामने वही स्टोर आ जाता है जहाँ पे उसको अवेकनिंग पॉइजन खरीदना होता है और वो बाय पर क्लिक करते हुए उस पॉइजन को पी जाता है और कह रहा होता है कोई भी बात नहीं है, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है, तो चलो इसे पी लेते हैं। और जैसे वो इसे पीता है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं, वो एक दूसरी दुनिया में चले जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारी पावर मिलती है और वो कह रहा होता है फाइनली मैं एक वॉर पैट टेमर बन चुका हूँ। तभी अचानक से उसके साइड से एक मक्खी गुजरती है, जिससे कि वो नोटिस करता है और अपने हाथों से ही उस मक्खी के पर को पकड़ लेता है और वो अपने मन में कह रहा होता है तो ये है वॉर पैट टेमर की रिएक्शन स्पीड। तभी उसके सामने और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं अपग्रेड नहीं करता तो मेरे पास ब्रीड करने के लिए ज्यादा मौके होंगे, लेकिन हाईएस्ट एक मीडियम रैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अपग्रेड के बाद मेरे पास एक हाई रैंक स्टार पेट पाने का मौका होगा, तो चलो जोखिम उठाते हैं। और वो अपने मन में कह रहा होता है ये वास्तव में सफल होता है या नहीं, तो चलो कोशिश करके देखते हैं, ये तो इस पर ही डिपेंड करेगा। और ये कहते ही वो ब्रीड पर क्लिक कर देता है और जैसे वो ब्रीड पर क्लिक करता है वैसे उसके सामने एक रोशनी सी चमकने लगती है और उसके सामने अचानक से एक पेट समन हो जाता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या आखिर ये क्या है, क्या ये कोई पेट है। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे एक स्केलेटन पेट होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और ये जो पेट है ये एक डीमन टाइप का पेट है, जो कि एक स्मॉल स्केलेटन है, जिसे देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा दुखी होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है 100 एनर्जी बस इस सिर्फ बकवास से स्केलेटन के लिए, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। और वो अपने मन में कह रहा होता है हाई रैंक नेचर लैंड में तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, भले ही एट्रीब्यूट्स को बफ मिल सका हो, फिर भी वो तुरंत मर जाने के फेट से बच नहीं सका। मुझे लगता है कि उतना ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन लाइटनिंग रैट में एक पागलपन जैसी एट्रीब्यूट थी, लेकिन उसमें सिर्फ लो इंटरमीडिएट रैंक क्वालिटी है, उसके मुकाबले ये स्मॉल स्केलेटन उतना ज्यादा खराब नहीं है। डिफिकल्टी थोड़ी हाई है, लेकिन मुझे इस कूड़ेदान के खजाने को बदलना चाहिए। और ये कहते हैं वो स्केलेटन से कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। तभी वहाँ पे कोई कस्टमर आता है और उसे आवाज लगा रहा होता है, जिसकी आवाज सुनते हुए सुपिंग उस स्केलेटन को उस जगह में रख देता है और कह रहा होता है लगता है कोई कस्टमर आया है, और ये आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर वहाँ पे सुयान होती है, जिसके साथ और एक लड़की भी होती है और वो सुयान चिल्लाते हुए कह रही होती है बॉस क्या तुम यहाँ पे हो। तो दूसरी लड़की कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई पेट शॉप है। तभी बाहर आते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम फिर से यहाँ पे आ गई, युआन तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो ये सुनते हुए सु युआन बहुत ही तेजी के साथ साथ उसके करीब आ जाती है और उसे कह रही होती है मेरा नाम सु युआन यिंग है, ना कि 108 युआन। और वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि उस लाइटिंग रैट ने कल इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अरे अब ये क्या कह रही है, क्या उस पेट के साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। और वो उसे कह रहा होता है मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बस हम दोनों इधर उधर टहलते रहे हैं, क्यों है ना लाइटिंग रैट, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और ये कहते ही वो लाइटिंग रैट की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसे देखते हुए सुयान थोड़ी सी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है ये लाइटिंग रैट उस डीमन ड्रैगन हाउंड से नहीं डरा, लेकिन अब ये आदमी इसके सामने आया तो ये कांप क्यों रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। दूसरी तरफ सुपिंग उस लाइटिंग रैट के पास आते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिसे देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या वो 5वें रैंक पे है, नहीं इसकी प्रेशर को देखते हुए लगता है कि ये लगभग 6 रैंक पर है। तभी उसके साथ वाले जो लड़की होती है वो उसे कह रही होती है सुयान ये बॉस कुछ खास नहीं दिखा, और उसी के साथ साथ ये स्टोर काफी ज्यादा छोटा है और ज्यादा फेमस भी नहीं है, तो क्या आप श्योर है कि ये बंदा वही है। तभी सुयान उसे चुप कराते हुए उसे कह रही होती है तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, वैसे भी ये बॉस 6 रैंक का हो सकता है और अगर हमने उसे उकसाया तो वो हम दोनों को मार सकता है। ये सुनते हुए दूसरी लड़की कह रही होती है क्या ये आप क्या कह रहे हैं। तभी वो जो सुपिंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है सिस्टम ने अभी कोई भी टेम्पररी मिशन को पोस्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये लोग पेट से रिलेटेड नहीं है। और ये कहते हैं सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, अब तुम दोनों मुझे ये बात बताना कि मैं बहुत ही ज्यादा चार्ज करता हूँ। तो उसे से बात करते हुए देख सुयान काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है क्या चार्ज, आखिर ये किसकी बात कर रहा है। इसके पोषण की वजह से लाइटिंग रैट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन इसका पोषण 108 युआन का कैसे हो सकता है, क्या ये मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे हैं। और ये कहते हैं सुयान उसे 1000 येन दे देती है और उसे कह रही होती है बॉस ये मेरे लाइटिंग रैट को पारने के लिए मेरा धन्यवाद है, तो प्लीज इसे
एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही सुयान वो ट्रांसफर कर रही होती है वैसे ही सुपिंग उस ट्रांसफर को रोक देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा हैरान होती है। सुपिंग उससे कह रहा होता है अब मजाक करना बंद करो, जो कि सुनते हुए सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या ये इस रकम को छोटी समझ रहा है, मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा देना चाहिए। और ये कहते ही वो उससे 5000 युआन पेमेंट करती है, जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसको फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या ये अभी भी पूरा नहीं है, आपको कितना चाहिए। तभी उसके पीछे वाली जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रही हो। तो सुयान उसे रोते हुए कह रही होती है लिली प्लीज मेरी मदद करो, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिली उसकी बात मान जाती है और सुयान अपने मन में कह रही होती है वे कहते हैं कि आपको पीने के लिए नुकसान की जरूरत होती है, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा, मुझे इस एक्सपर्ट से फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं वो 10,000 युआन उसको पेमेंट कर देती है, लेकिन सुपिंग उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो दूसरी तरफ सुपिंग गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, जिसे देखते हुए सुयान कह रही होती है लगता है ये अभी भी नाखुश है, लगता है मुझे और भी ज्यादा करना होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मैं इसके बाहर जाऊंगी। और ये कहते हैं वो 1,00,000 युआन उसे ट्रांसफर कर देती है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उसके पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी उसका जो सिस्टम होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम स्टोर सर्विस जिस प्राइस पे देते हो उसी पे ही बेच सकते हो, अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये भी रिजेक्ट हो जाता है, जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। एंड दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुपिंग से कह रही होती है हम आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज आप अपना ऑफर रखिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग से कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। जो कि सुनते हुए सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या ऐसे 1 सेंट भी नहीं चाहिए, आखिर ऐसा कैसे सकता है, क्या इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जिसे दौलत शोहरत से कोई भी मतलब नहीं है और वो आदमी मेरे सामने खड़ा है। और वो सुपिंग से कह रही होती है वास्तव में कुछ दिनों के बाद मुझे लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे दूसरे जानवर वो बुरी तरीके से घायल है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस लाइटिंग रैट पर अपनी आशा लगा सकती हूँ, प्लीज 3 दिनों में से और नर्चर दीजिए और इसे और पावरफुल बना दीजिए। जो कि सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है अच्छा तो ये लाइटिंग रैट फिर से वापस आ गया है, अब उस छोटे से स्केलेटन को ट्रेनिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तभी उसके सामने और एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि पेट को नर्चर करने से वो पैसा कमा सकता है, जिसमें रैंक 1 पे फ्री पेट 10,000 है। जो कि देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है तो नर्चर पेट मुझे इतना ज्यादा पैसा कमाने की एबिलिटी देता है, लेकिन प्रेजेंट में मैं केवल रैंक 3 के कम कमीशन स्वीकार कर सकता हूँ। और सुपिंग उससे कह रहा होता है मुझे इस पालतू जानवर का 3 दिनों के पोषण पालन के लिए 10,000 चाहिए। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।